देखिए कक्षा 8 अभ्यास 4B सर्व समीकरण का अध्ययन हमको करना है। आज यही पढ़ेंगे हम लोग। पिछले अभ्यास 4A में हमने जो फार्मूला लगाया था वो ये था, देखिए a प्लस बी का होल घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab ब्रैकेट में ये प्लस b, ये सूत्र लगाया था ना। लेकिन देखिए ये इसमें मैच नहीं करेगा। यहाँ पर पहले प्लस होता था, जो पिछले सवाल हमने देखा था यहाँ पर प्लस होता था, समझ गए। तो अब माइनस वाला अब माइनस वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से माइनस वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया a माइनस बी, समझ गए, होल घन। ये क्वेश्चन इसमें फिट बैठे। देखिए क्यूब है a माइनस बी, इसका विस्तार रूप लिखते हैं। देखिए a का घन माइनस b का घन माइनस 3a ब्रैकेट में a माइनस b, समझ गए आप लोग। अब इस सूत्र में पहले प्लस प्लस था सर, इसमें सब माइनस माइनस। बात समझ में आई आपकी ना। देखिए इनके लिए इसमें पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमारा है, पहला क्वेश्चन है x माइनस 7 का होल क्यूब। इसके नीचे ही लिखते हैं x माइनस 7 का होल क्यूब। इसको हम b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। जो हमारे सूत्र में a b का रूप दिया, पहला पद e है दूसरा b है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। इन दोनों को मानकर हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये देखिए a का घन है ना, तो ये हो गया x का घन माइनस b के एक जगह पे क्या है 7 का घन माइनस क्या है 3 गुणे x है ना, यही ना, गुणे कितना है दूसरा पद 7 ब्रैकेट में कितना है x माइनस 7। बात समझ में ना। इतना आपके समझ में आया नहीं। विस्तार करने के लिए हमने इसी फार्मूला में फिट कर लिया। अब देखिए इसको x का घन माइनस 7 का घन कितना होता है 343, 7 का घन 343 माइनस कितना है माइनस 3x 3 सत्ते 21x ब्रैकेट में x माइनस 7। बात समझ आई आपके ना, समझ गए। तो अब देखिए फिर x का घन माइनस 343 माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ गुणे होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ गुणा होगा। एक बार इतने से इसमें गुणा होगा, फिर इतने से इसमें गुणा। बात समझ गए ना। तो देखिए माइनस 21x है ना, और यहाँ क्या है ये प्लस, प्लस माइनस का ये क्या हो गया माइनस 21x स्क्वायर हो गया। बात समझ गए ना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया। कितना हो गया 21 सत्ते 7 एकन्ने 7 और 7 दूनी 14। इतना हुआ कि नहीं आपका, हुआ ना इतना। तो अब यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें और कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ गए कि नहीं आप लोग। ये क्या है आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगर आपका टैली नहीं करता है, जो आपके बुक में आंसर दिया अगर टैली नहीं करता है तो इसको सजाती रूप में लिख लेते हैं। किस प्रकार से सजाती रूप में लिखते हैं, देखिए x का घन माइनस ये कितना है 21x का स्क्वायर है ना, फिर कितना है प्लस, ये प्लस हो ना 147x माइनस 343, ऐसा लिख लेंगे। बात समझिए, अगर किताब में आपकी मैच नहीं करता तो ऐसा लिख लेंगे। लेकिन यदि आप एग्जाम में इतना ही लिख के दे देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह भी क्वेश्चन आपका सही होगा, समझ गए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपका क्वेश्चन जो बुकों में उत्तर दिया है, आपके बुक में जो आंसर दिया है उसमें टैली नहीं, आगे पीछे होता है।
तो इसको हम सजातीय क्रम में नोट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई आपके? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, a माइनस बी होल घन बराबर क्या है? देखिए ए का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बात समझ गए ना? ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस वाई, यही ना, का होल क्यूब बराबर, देखो इसको a मान लेते, इसको b मान लेते। बात समझ गए ना? या इसको अब लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? लिख लेंगे a बराबर 2 कामा b बराबर y। बस ना, बात समझ गए ना? चाहे ऐसा लिख लेते चाहे ऐसे ही आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए 2 का क्यूब ये हो गया माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 गुणे वाई ब्रैकेट में हो गया 2 माइनस वाई। इतना समझ में आया आपके? इतना समझ ले गए आपने? अब आगे देखिए 2 का घन कितना होता है? 8। 2 का क्यूब 8 होता है माइनस वाई का क्यूब माइनस 2 3 दूनी 6 वाई, 6 वाई ब्रैकेट में 2 वाई सॉरी 2 माइनस वाई। बात समझ गए ना? इतना आपके समझ में आया? फिर देखते हैं 8 माइनस वाई का क्यूब माइनस 6 वाई से 2 में गुणा किया कितना? 6 माइनस 6 वाई में 2 से गुणा किया तो हो गया 6 दूनी 12 वाई। समझ गए? फिर ये माइनस माइनस मिल के क्या हो गए? प्लस। अब 6 वाई से वाई में गुणा किया तो हो गया 6 वाई स्क्वायर हो गया। अब आप जिस तरह से इसमें हमने आपको समझा उस तरह से इसमें देख लीजिए, चाहे तो आप यही लगा सकते, इतने ही रख देंगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना? एकदम नहीं गलत होगा। और नहीं तो आप अगर इसको सजाती क्रम में अगर नोट करना चाहें, जिस प्रकार से आप जब बुकों में उत्तर टैली नहीं करते तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम इसमें नोट कर लेते। देखिए माइनस वाई है, ये क्या है? माइनस वाई का घन, फिर कितना है? फिर कितना है? देखिए प्लस 6 वाई स्क्वायर, कितना हुआ? फिर कितना? हम माइनस 12 वाई प्लस 8। समझ गए ना? जी आप आंसर में लगाएंगे। समझिए ये हो गया आपका आंसर हो गया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसका विस्तार करते हैं तो 3p का क्यूब माइनस 1/4p का क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/4p ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4p। बात समझ गए? इतना समझ में आया कि नहीं आपके? चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए 3p 3 का क्यूब कितना होता है? 27p का क्यूब। तो देखिए माइनस लगाए, ये 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64p का क्यूब हो गए माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 त्रिका 9p, 3 त्रिका 9 इकन्ने 9, 9p अपान 4p ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4p। बात समझ आई इतना आपके? अब अगले हम ब्रैकेट खोल देते हैं। देखिए 27p का क्यूब माइनस 1/64p का क्यूब माइनस, अब देखिए इतने से एक बार इतने में गुणा होगा, इतने से एक बार इतने में गुणा होगा, तो माइनस से यहाँ पर देखो चिन्ह नहीं लगा, ये प्लस बना है, तो माइनस प्लस का माइनस हो गया। 9 त्रिक 27p
9 त्रिक 27 स्क्वायर अपान 27 पी स्क्वायर अपान 4 पी। बात समझ में नहीं था ना। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। जब प्लस हो गया तो ये देखिए 1 इससे जब एक बार गुणा करेंगे तो 9 पी 1 से गुणा किया तो हो गया 9 पी, ये हो गया प्लस, 9 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब ये देखिए 4 चौ 16 पी गुणे पी मिलके पी स्क्वायर हो गया। समझ गया ना, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए अगर आपके बुक में मैच नहीं कर रहा आंसर तो थोड़ा सा सजाती पद में लिख लेना, नहीं तो ऐसे ही रहने देना, आपका क्वेश्चन कतई भी गलत नहीं। समझ गए आप लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन है 4 माइनस 1 अपान 3y का होल क्यूब बराबर कितना होगा, 4 का क्यूब माइनस 1 अपान 3y का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 4 गुणे 1 अपान 3y ब्रैकेट में 4 माइनस 1 अपान 3y। इतना आपके समझ में आया कि नहीं, विस्तार रूप विस्तार इतना आपके समझ में आ गया। तो इसका हम देखिए विस्तार कर लेते हैं। 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 का क्यूब कितना है 64 माइनस 1 अपान 27 वाई क्यूब। बात समझ में आई ना, क्योंकि ये क्यूब इस पे भी है और ये क्यूब इस पे भी है। एक का क्यूब कितना, एक का घन 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा। समझ गए। और 3y जब 3 गुणे 3 करेंगे 27 वाई घन। बात समझ आई। अब देखिए 3 चौ 12, लेकिन ऐसा भी देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ कट गया, बचा कितना 4 अपान 4 अपान वाई, इतना भी हो गया। बात समझ आई कि नहीं। अब ये हो कितना गया 4 माइनस 1 अपान 3y, इतना आपके समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए 64 माइनस 1 अपान 27y का क्यूब, और समझिए माइनस 4 अपान वाई है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा। समझ गए ना। चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं। अब माइनस और प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया। अब ये कितना है 4 चौ 16 अपान वाई। समझ गए। अब देखिए इसमें एक बार माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। जब माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया तो 4 से इसमें जब गुणा करेंगे देखिए 4 वाई हो गया। 4 में 1 से गुणा किया तो 4 हो गया, 4 करने 4 अपान 3 वाई में जब वाई से गुणा किया तो 3 वाई स्क्वायर हो गया। बात समझ आ गई ना आपके। तो आपका ये क्वेश्चन, यही आपका आंसर है। क्या है ये आंसर है। हाँ, यदि आंसर टैली ना करे तो ये आगे पीछे हो सकता है, बस इतना हो सकता है। समझ गए आप लोग। लेकिन इससे आपको घबराने की बात नहीं है, आप जो है इससे घबराइएगा नहीं, आप सीधा जो है इसको देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। बात समझ गए। 7x को a मान लेते हैं, 3y को b मान लेते हैं। बात समझ आई आपके। तो देख लीजिए किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 7x का घन लगा है माइनस 3y के हो गया माइनस 3 गुणे 7x गुणे 3y हो गया। ब्रैकेट में लिखेंगे 7x माइनस 3y। बात समझ गए ना, इतना हम लिखते हैं। अब देखिए 7x का घन तो हो गया 7 का घन कितना होता है, कितना हो गया 343 x के घन, इतना समझिए। माइनस 3 का घन कितना होता है 27y के घन, माइनस 3 सत्ते 3 त्रिक का 9, 9 7 63,
63x(y) ब्रैकेट में 7x माइनस 3y। इतना आपके समझ में आया। फिर इसको और देखते हैं, देखिए 343 x के घन माइनस 27y के घन माइनस। अब देखिए ये ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, एक बार इसका इसमें गुणा होगा, एक बार इतने का इसमें गुणा होगा। बात समझ गए ना। तो माइनस प्लस का गुणा माइनस लिखेंगे। 63 सत्ते 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2 7 छक 42 2 42 2 44। समझ गए। देखिए एक्स स्क्वायर वाई, इसमें एक्स एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो गया वाई। बात समझ गए ना। अब फिर देखो इतने से एक बार इतने इसमें गुणा, माइनस का निशान लगा दिया। अब 63 से 3 से गुणा, 3 त्रिक का 9 और 3 छक ये देखिए एक्स है इसमें, वाई वाई मिलके वाई स्क्वायर हो गया। बात समझ गए ना। ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 माइनस 2a का होल, इसको ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। बात समझिए ना। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 का घन माइनस इसका b का कितना है 2a का घन माइनस 3 गुणे 8 गुणे 2a ब्रैकेट में 8 माइनस 2a। बस समझिए ना। ये अलग क्वेश्चन है, इस तरफ है। इतना आपके समझ में आया। फिर देखिए 8 का घन कितना होगा, 8 का घन कितना। अरे भाई नहीं आ रहा तो गुणा करके निकालो ना। देखिए 8 गुणे 8 बराबर कितना हो गया 64 गुणे 8 8 चौक 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 8 छक 48 3 51। 8 का घन कितना होता है 512 माइनस 2 का घन कितना होता 8 ए का घन। बात समझ गए। माइनस 3 गुणे 8 कितना हुआ 8 3 24 या 3 दूनी 6 48 ए ब्रैकेट में ये माइनस 2 ए। बात समझ में आया ना आपका। इतना समझ में आया आपको। फिर देखते हैं, देखिए 512 माइनस 8 ए का घन कितना हो गया 8 ए का घन माइनस, गलत हो रहा है। ये देखिए आपका 48 ये और ये 8 8 मिलके गुणक 8 है 64 के 4 64 के 4 हासिल 6 8 चौक 32 32 और 6 38 384 ए। फिर माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस 48 ए और 2 मिलके कितना होगा 48 दूना 96 ए स्क्वायर। बात समझ गए ना। यही था आपका क्वेश्चन, यही आपका आंसर आया है। बात समझ गए ना। यही आपका क्या है आंसर है। तो आपका पहला प्रश्न अब खत्म हो गया। अब हमको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि x का घन -1/x का घन का मान ज्ञात कीजिए। यदि x -1/x बराबर 24/5 है तो हम पहले इसका सूत्र लिखते हैं, a माइनस बी का होल घन बराबर a का घन माइनस b का घन माइनस 3ab ब्रैकेट में ये माइनस b। बात समझ गए आप लोग? बात समझ में आया? तो देखिए ए का घन बराबर कितना है? ए का घन बराबर आपका, यहाँ से आप सूत्र पर लिखिए x माइनस 1/x का, देखिए 1/x है ना। अब इसका देखिए होल घन क्यूब कर लेते हैं। अब देखिए हम इसका विस्तार करते हैं, x का घन माइनस 1/x का घन, या इस तरह से भी लिख लेते हैं इसको, घन माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x। बात समझ गए ना? देखिए x के घन माइनस 1/x के घन माइनस, अब देखिए x से x कट गया, बचा कितना आपका 3 गुणे बराबर कितना है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, इतना बचा आपका। आपके समझ में आया है ना? अब ये देखिए हमें क्या कहा प्रश्न में, x का घन माइनस 1/x का मान ज्ञात, हमें इसका मान ज्ञात करना है। समझ गए? कितना है x माइनस 1/x का होल घन। बात समझ गए ना? अब देखिए जब हम इसको पक्षांतर करना, इसी को हमको ज्ञात करना है, तो हम कर लेते हैं x का घन माइनस 1/x का घन बराबर कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x, कितना? देखिए -3 x माइनस 1/x ये हुआ ना। लेकिन अब इतने बराबर कितना दे रखा है, इतने बराबर कितना दिया 24/5, कितना हो गया 24/5 का होल घन माइनस कितना हो गया 3 ब्रैकेट में यहाँ x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया 24/5। इतना समझ में आपके? तो 24 का घन हम निकाल लेते हैं, 24 इतना हुआ, तो ये हो गया 13,824/5 का घन कितना होता है 125 माइनस इतना हुआ। अब देखो 3 से एक बार अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 तिया 3 चौक 12 के 2 यहाँ से ले 3 दूनी 6, 24 तिया 72/5। इतना हुआ कि नहीं? इतना समझ में आया आपके? देखिए ये जब ये पक्षांतर होगा, यहाँ पे ये पक्षांतर होगा, तो जब पक्षांतर की तो प्लस का निशान होगा, हम लोग प्लस नहीं लगाए थे, प्लस का निशान हो गया, प्लस का निशान हो गया। बात समझ आए ना? अब इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा आपके। देखिए इसको नोट कर लेते हैं 13,824/125 प्लस 72/5 इतना था। इतना आपके समझ में आया? अब 125 और 5 में हम इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि प्लस हो गया ना, अभी जुड़ेगा तो भी ये दोनों हर बराबर होना चाहिए। तो जब हर बराबर नहीं होगा तो इसके लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 125 और 5 का एलसीएम 125, 125 ही हो गया। समझ गए? तो 125 इसमें करेंगे तो एक बार गया, एक में इससे करें तो हो गया 13,824 प्लस हो गया। अब देखिए ये 72/5 है ना,
ये क्या है 72/5। तो 72/5 को जो हम इसमें करते हैं तो ये हो गया 25। जो इसमें भाग है 25 में, 25 में 72 से गुणा किए, 25 पंचे 125, 25 गुणे 72 करते हैं हम, 72 गुणे 25 करते हैं तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 1 36 हो गया। समझ गए? 72 पंचे 360, 2 दूना 4 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया, शून्य और 6 4 10 के शून्य और 4 3 7 1 हासिल 8 हो गया 1800। कितना हो गया 1800। बात समझ आए ना? इतना समझ में आया कि नहीं आपको? अब इसको जोड़ लीजिए आप। अब तो हमने एलसीएम ले लिया ना, अब हर बराबर हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए आप। देखिए शून्य में 4 जोड़ा तो 4 हो गया, और शून्य में 2 जोड़ा तो 2 हो गया। अब 8 में 8 जोड़ा 16 के 6 हो गया, इसे लेकर अब 1 में 3 जोड़ा 4 1 हासिल 5 हो गया, 15,624/125। ये आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ गए ना? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 15,624/125। देखिए कह रहे हैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 82/9 तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कितना है ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही लिखा ना, ये इसी का मान कितना 82/9। समझ गए ना? तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं कितना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में जब इसे लिखते हैं बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है 82/9 माइनस 2। इतना हुआ? इतना हुआ कि नहीं आपका? बस जब इतना हुआ तो हम इसको अब हमको मान ज्ञात करना है 82/9। अब देखिए माइनस लेगा ना, बटे क्यूब लिख लेते हैं इसका, और 9 एक कैल्शियम लेते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 82। 9 कैल्शियम 9 हो गया, और 9 एक अन्य 9 हो गया 82, और 1 9 9 9 दूनी 18। इतना हुआ ना? तो इतना जब हुआ तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर, अब देखिए होल स्क्वायर बराबर 82 में से 9 घटा दिया तो कितना 8 में से 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4 हो गया, बचा 7, 7 में से 1 गए 64/9। कितना हुआ? तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 64/9। बात समझ गए? हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 8 अठाई 64, 8/3। समझ गए ना? ये x का मान हमको मिल गया। अब x का मान मिल गया तो हम पिछला सूत्र हमारा क्या था, a माइनस बी का होल घन बराबर a का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी सूत्र में हम रख देते हैं। देखिए अब देखिए इसी का मान ज्ञात करना है तो हम लिख देते हैं x माइनस 1/x का होल घन बराबर कितना हो गया हमारा, बराबर कितना हो गया देखिए x के घन प्लस 1/x के घन माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x। पास में x से x कट गया,
तो हो गया यक्स माइनस 1/x होल घन बराबर कितना हुआ। देखिए हमें इसी का मान ज्ञात करना है, बात समझ रहे हैं ना। हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, बहुत दूर ना जाके यही कर लेते हैं। यक्स का घन माइनस 1/x का घन बराबर हो गया हमारा, हो गया यक्स माइनस 1/x का होल घन। अब देखो माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, पक्षांतर हो गया 3 ब्रैकेट में यक्स माइनस 1/x। इतना आपके समझ में आया। अब देखिए यक्स का घन माइनस 1/x के घन बराबर हो गया हमारा, इतने का मान हमने कितना निकाला था यहाँ पे 8/3 का होल घन प्लस 3 ब्रैकेट में 8/3। बात समझ आया ना, इतना समझ में आया। और देखिए यक्स का घन माइनस 1/x का घन बराबर कितना हो गया, 8 का घन कितना होता है 512/27 है ना, प्लस अब 8 तेरे 24/3 समझ गए। फिर आप देखिए यक्स के घन माइनस 1/x के घन बराबर कितना हो गया 24। अब 27 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 सेकंड में 27 हो गया 512 प्लस। अब ये देखिए कितना है 3 9 27 9 बार गया ना, 9 में इससे गुणा कर लेते हैं, 24 9 में 216 कितना हुआ। फिर देखिए यक्स घन माइनस 1/x बराबर कितना हो गया 6 2 8 और 2 1 1 2 2 5 728/27 समझ गए। इतना हुआ कि नहीं, हमें मान ज्ञात हो गया 728/27। बात समझ में आई आपके।